राजा विक्रमादित्य एक बार फिर दोबारा उस पेड़ के पास पहुंचे, बेताल को दोबारा से अपने कंधे पर लादा और चल पड़े। बेताल बोला, राजा, मैं समझ चुका हूँ कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए कोई बात नहीं। आप थोड़े थक गए होंगे, इसलिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले नारदानंद नाम के मुनि एक आश्रम में रहा करते थे। ये मुनि बहुत समय पहले बचपन में ही अपने परिवार को छोड़कर तपस्या में लीन हो चुके थे। ये एक ऐसे आश्रम में रहते थे जो सोसाइटी से थोड़ा अलग था। इतने समय के बाद भी उन्हें अब तक भगवान का कोई साक्षात्कार नहीं हो पाया था। उनके मन में ये डाउट आने लगा था कि क्या मैं जो तपस्या कर रहा हूँ वो सही है भी कि नहीं, कहीं मेरे तरफ से कोई गलती तो नहीं हो रही है। लेकिन इसे कौन बताए। कुछ समय बाद एक ऋषि का आगमन हुआ। मुनि ने उनसे ये बात पूछी और कहा कि हे ऋषिवर, अगर आपको मेरी विधि में कोई गलती, कोई त्रुटि दिखाई देती है तो आप मुझे बताइए, जिससे मैं उसका सुधार कर सकूं। जब ऋषि ने ये बात सुनी तो उन्होंने ये बताया मुनि को कि तुमने बचपन में ही अपने परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे अंतर मन में अब भी परिवार की वासना रह गई है। तो मुनि ने पूछा, अब इसका उपाय भी बता दीजिए, क्योंकि मैं तो परिवार को छोड़ चुका हूँ, मैं दोबारा से उसी संसार में वापस नहीं जाना चाहता, तो इसका उपाय क्या होगा मेरे लिए। ऋषि ने कहा, इसका एक ही उपाय है, तुम्हें निष्काम भाव से दोबारा से सोसाइटी में जाकर और लोगों की मदद करनी होगी। तुम्हें सत्कर्म करना होगा। जब तुम अपने कर्मों को करोगे, लोगों की भलाई में यूज करोगे, तब जाकर तुम्हारे जो अंदर की वासना है वो खत्म होगी और तब जाकर तुम जो तपस्या कर रहे हो वो फलीभूत होगी। मुनि ये सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कुछ समय बाद अपना सारा का सारा सामान छोड़कर आश्रम से निकल गए और वो संसार की तरफ, यानी कि वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर भटकने लगे और जिसे जहां जो मदद की जरूरत पड़ती थी वो उसे मदद करने लगे। निष्काम भाव से लोगों की मदद भी करते और साथ ही साथ अपनी साधना भी करते। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया। एक बार जब वो एक गांव में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक घर से बड़े रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। स्वभाव से ही वो तुरंत वहां उस घर के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि सारा का सारा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, और इसका कारण ये है कि उनके घर की कन्या को एक सांप ने काट लिया है। ऐसा देखकर उस कन्या की जो दादी हैं, उन्होंने भी उस विष को उस कन्या के शरीर से निकालने की कोशिश की और वो भी वहां बेहोश होकर गिर चुकी हैं। दो लोगों को बेहोश हुआ गेरा देखकर पूरे परिवार के लोग रो रहे हैं और वैद्य भी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से सारे के सारे परेशान हैं। ये पूरी स्थिति देखकर मुनि के मन में बड़ी दया आई। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से तुरंत ये पता लगाया कि इसी गांव में एक श्रीकांत नाम का व्यक्ति रहता है, जिसके पास जड़ी बूटी है जो दोनों की मदद कर सकती है। अब जो हो रहा था वो बहुत ही जल्दी हो रहा था। उस कन्या का जीवन बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। ये सोचकर मुनि ने अपने तपोबल की शक्ति को इस्तेमाल करके एक अनूठी सी अंगूठी बनाई। उस अंगूठी को एक सेवक को दिया। अब अंगूठी की शक्ति से वो सेवक गायब हो गया। जब सेवक को ये समझ आया कि कोई मुझे देख नहीं सकता, तो उसने ये भी मान लिया कि कोई मुझे सुन नहीं सकता, और उस सेवक ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस घर के मालिक बहुत ही क्रूर व्यक्ति हैं। वो मुझे परेशान करते हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं, इस घर के सभी सेवकों को प्रताड़ित करते हैं। मैं इतना स्वामी भक्त रहा हूँ, इतने सालों से इतना लॉयल और इतना ऑनेस्ट रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। भगवान ने जरूर इनको इनके कर्म का फल दिया है और इसी वजह से इनकी बेटी को आज सर्प ने दंश दे दिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यों मदद करूँ इनकी। मैं यहाँ का कोई बहुत ही वैल्यूएबल सा सामान चुरा कर यहाँ से चला जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकूंगा। अब हुआ ये कि आसपास के सभी लोगों ने ये सारी बात सुन ली। वो अदृश्य जरूर था, लेकिन उसकी आवाज सबको सुनाई दे रही थी। ये सब सुनने के बाद और हताश हो गए। सबको लगा कि अंगूठी भी गई, सेवक भी गया, अब वो जड़ी बूटी कौन लेकर आएगा। उस घर के मालिक ने मुनि से कहा कि हे मुनि, आप अपनी तपस्या की शक्ति से उस अंगूठी को और उस सेवक को वापस बुला लीजिए। मुनि ने कहा, नहीं, मैं ऑलरेडी अपने तपोशक्ति को वेस्ट कर चुका हूँ, अब इससे ज्यादा मैं वेस्ट नहीं कर सकता। मैं तुरंत ही खुद जाता हूँ और श्रीकांत के घर से वो जड़ी बूटी लेकर वापस आता हूँ। मुनि पहुंचे श्रीकांत के घर और जब उन्होंने ये सारी बात श्रीकांत को बताई तो श्रीकांत ने जड़ी बूटी देने से बिल्कुल इनकार कर दिया और ये बोला कि उस घर के लोग बड़े ही क्रूर हैं। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता था, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन किसी ने हमारा विवाह होने नहीं दिया और जब मैंने स्वयं जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा उनके सामने तो उन्होंने मना तो किया ही किया, उन्होंने मुझे पिटवा कर वहां
यहाँ से भेजा, मैं किसी की कोई मदद नहीं करने वाला उस घर में। जब मुनि ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, ऐसे मत करो, उस कन्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। श्रीकांत ने थोड़ा सोचा और फिर ये कहा कि ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं ये जड़ी बूटी दे तो दूंगा, लेकिन आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि आप इस जड़ी बूटी की मदद से केवल एक ही इंसान को जीवित करेंगे, और वो एक इंसान होगी वो कन्या, और जब वो कन्या जीवित हो जाएगी तो आपको मेरा विवाह उस कन्या से करवाना होगा। मुनि ने जब ये शर्त सुनी तो उन्होंने कहा कि देखो, दादी तो वैसे भी 90 वर्ष की हो चुकी हैं, और जो कन्या है उसका तो अभी बहुत ही लंबा सा जीवन बाकी है, तो हाँ, उस कन्या को जीवन दान देना ज्यादा जरूरी है, लेकिन जहाँ तक विवाह की बात है उसके लिए मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कन्या आपसे विवाह करना चाहती है या नहीं। हाँ, अगर उस कन्या ने कहा कि वो आपसे विवाह करना चाहती है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी और उसकी विवाह करवाऊंगा। श्रीकांत मान गया और ये दोनों के दोनों चले उस घर में। जब वो वहाँ उस घर में पहुंचे और जड़ी बूटी देकर उस कन्या को जीवित किया गया, कुछ ही क्षणों में दादी भी जीवित हो गई। सब वहाँ जो प्रस्तुत थे वो शॉक्ड हो गए। इतना होने के बाद श्रीकांत ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये कन्या जीवित है, इसका सारा का सारा क्रेडिट मुझे जाता है। मुन्नी को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं नहीं, इसका क्रेडिट तो मुझे ही जाता है। अब उनमें ये बहस होने लगी। इस बहस के चलते मुनि ने ये भी कह दिया कि अब मैं भी इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, मुझे भी इससे प्रेम हो गया है। जब ये सारी की सारी बात कन्या को समझ में आई और दोनों का विवाह का प्रस्ताव जब कन्या के सामने पहुंचा तो कन्या ने श्रीकांत को न चुनकर मुनि को चुना, और मुनि ने उस कन्या से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। बेताल ने ये सारी कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य से ये सवाल पूछा कि राजन, अब आप ये बताइए कि क्या मुनि नारदानंद के मन में कोई स्वार्थ था जिस वजह से उन्होंने उस कन्या को जीवन दान दिया था? क्या वो पहले ही उस कन्या से विवाह करना चाहते थे? बताइए, अगर ऐसा नहीं था तो मुनि नारदानंद के मन में क्या स्वार्थ था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? सवाल बहुत ही विचित्र था। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ा सोचा और फिर ये जवाब दिया, नहीं, लोगों की मदद करना और निष्काम भाव से कर्म करना, ये मुनि नारदानंद ने अपना धर्म समझा था और वो बड़े ही समय से ऐसा ही करते आ रहे थे। कन्या को जीवन दान देने में उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, वो परिवार की मदद जेन्युइनली करना चाहते थे। लेकिन ये जरूर उन्होंने एक भूल की थी कि उन्होंने उस अंगूठी का निर्माण किया ही क्यों। उनको उस अंगूठी का निर्माण नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें पहले ही सेवक को या तो सीधा श्रीकांत के पास भेज देना चाहिए था या पहले ही खुद चले जाना चाहिए था। उस अंगूठी के निर्माण के कारण एक भला सा व्यक्ति जो सेवक था वो चोर बनने के लिए उतारू हो गया। बेताल ने जब ये जवाब सुना तो वो संतुष्ट तो हो गया, लेकिन क्योंकि राजन ने मौन तोड़ा था इस वजह से बेताल दोबारा से उड़कर अपने पेड़ पर लटक गया। अब आप ये बताइए कि अगर आपसे बेताल ये सवाल पूछता तो आप क्या जवाब देते?